विज्ञान दायिनी मां शारदे, परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, इस सभागार में उपस्थित अनन्यान अतिथिगण, आगंतुक अभिभावक बंधु, दीप से दिवाकर बनाने वाले गुरुजन वृंद भग्नी एवं मेरे प्यारे सहपाठी, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं निखिल प्रसाद महोदय, मैं अपनी बात कुछ इन पंक्तियों से शुरू करता हूँ। देखो मेरी ओर और पढ़ो मेरी मस्तक पर लिखा हुआ सत्यमेव जयते का शिलालेख और पहचानो मुझे, मैं भारत हूँ। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है, मेरे परिचय के लिए इतना पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। महोदय, जैसा कि हम सभी लोग को सर्वविदित है, आज हम सभी लोग यहाँ पर 76वें गणतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः इस दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 15 अगस्त सन 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कुशल संविधान की आवश्यकता थी, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक नवनिर्मित संविधान का निर्माण करवाया गया और 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन महोदय, आज इस 26 जनवरी इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं आपके सामने युवाओं द्वारा राष्ट्र निर्माण की बात करने के लिए उपस्थित हूँ। युवा अगर जाग गया तो देश की दिशा और दशा किस प्रकार बदल सकती है, ये बताने के लिए मैं आपके सामने एकत्रित हूँ। हमारा देश भारत, जहाँ 60 करोड़ से ज्यादा सिर्फ युवा रहता है, तो यदि भारत का युवा जगा है तो ये देश हमेशा अपने यशस्वी पथ पर अग्रसर रहेगा। महोदय, लेकिन एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, क्या आज हमारा युवा सही मार्ग पर है या नहीं? यह प्रश्न मैं आपको ही छोड़ता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा और विचारिएगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ युवा प्रेम के तरन्नुम गाने के लगा हुआ है तो दूसरी तरफ कुछ युवा देशभक्ति दिखाने के लगे हुए हैं। ऐसे तरन्नुम वाले युवाओं को मैं 4 पंक्तियां बोलते हुए अपनी वाणी को आगे ले जाऊंगा। बात बहुत सरल है लेकिन हाथ जोड़कर बात बहुत सरल है लेकिन हाथ जोड़कर बोलूंगा, ना ही घुमा फिराकर मैं ना ही तोड़कर बोलूंगा। भारत देश ने जन्म लिया, यह देश बचाना है हमको, क्या विश्व जानता है सारा परिवेश बचाना है जमको। लेकिन जवानी फिर भी मनमस्त हुई बैठी है, प्यार के तरन्नुम सुन सुन के यूं सुस्त हुई बैठी है। बड़े बुजुर्ग का मान नहीं, संस्कार बचेंगे कैसे, इतिहास कभी पढ़ा नहीं, इतिहास रचेंगे कैसे। केवल नशे में चूर रहोगे, झाग नहीं लगने वाला, आलस प्रमाण में रहकर पुरुषार्थ नहीं पढ़ने वाला। कुछ वर्षों के प्यार में पढ़कर तुम फांसी पर झूल गए, कुछ वर्षों के प्यार में पढ़कर तुम फांसी पर झूल गए, अरे बचपन से लेकर अब तक के मां के प्यार को भूल गए। आज जरूरत हमें ऐसे युवाओं की कि तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT में पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अभी इसरो के लिए काम करें। हम कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए देश हित में स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। हमें आज पर्यावरण संरक्षण, अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। महोदय, जो युवा दौड़ सकता है दौड़े, जो चल सकता है चले और जो रेंग सकता है रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण रूप से करे और देश हित में सिंहगी गर्जन के साथ नेतृत्व क्षमता का आवाहन करे। इसी के साथ मैं युवाओं का आवाहन करना चाहूंगा कि उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारत, यह देश है पुकारता पुकारती मां भारत। जिस दिन से इस देश का युवा फिर संकल्पित हो जाएगा, शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी 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 मेरी हम सब की बात को विचार को योजना और योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने का निश्चय कर लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अब्दुल कलाम के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा,
जिस दिन से इस देश का युवा अपने आंतरिक कौशल और नवचेतना की शक्ति को पहचान लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी, लगन, देशभक्ति, मेहनत आदि की भावों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उसी दिन से उभर रहा होगा अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, मजबूत, सतत राष्ट्र भारत। एक ऐसा भारत जिसकी कल्पना आप और मैं करते हैं। युवा ही है जो इस देश को आगे ले जा सकता है, क्योंकि हम 60 करोड़ से भी ज्यादा है, और जब 60 करोड़ बोलेगा तो हर एक संसद युवा की बात सुनेगा और देश की बात सुनेगा। अंत में जाते जाते कहानी की धार आपके सामने रख रहा हूं कि एक तरफ जहां युवा प्रेम की शीख डालने में लगा है, लेकिन उसी युवा के पास अगर देशभक्ति आ जाए तो किस तरह अपनी कलम की धार को मोड़ देता है, सुनिएगा। आपके सामने रख रहा हूं कि प्रेम की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम की गाऊंगा, प्रेम की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम की गाऊंगा, हंसने का जो मौसम हो तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा, गजरा रे, चार ढाल मधुमास लिखूंगा, धरकर किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत मां को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर मां की पीर सुनाऊंगा, आजाद पटेल, सुभाष भगत को रात भर जगाऊंगा, अस्सलामुल्लाह खा के भाटी का पूरी दोहराऊंगा, शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन के सीने पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। आप सभी लोगों का आभार कि आप लोगों ने धैर्य और ध्यान से सुना। भारत माता की